हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको रीट मेंस 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए राजस्थान की बोली एवं भाषा टॉपिक दे रखा है दोस्तों। उसकी आज दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास में हमने विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में भी हम विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। संपूर्ण व्याख्या सहित इस क्लास में आपको जो राजस्थान की बोली एवं भाषा के प्रश्न आए हैं उनको करा रहे हैं दोस्तों। आपको हूबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। RPSC, RSM, SSB के द्वारा जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं दोस्तों। तो पेपर में 100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, देख लेना। तो रीट मेंस के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे कि थली, धाटकी, देवड़ा बाटी किस की उपबोलियां हैं। ये तो यहाँ तक तो हमने करा दिए थे। ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों, ये तो करा दिए थे। यहाँ से कराएंगे सोरोठा, छंद और मांडरा। यहाँ से कराते हैं। प्रश्न दे रखा है कि सोरोठा, छंद, मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है मारवाड़ी की, मेवाती की, बागड़ी की, ढूंढाड़ी की। तो ये सभी विशेषताएं हैं दोस्तों, ये सभी विशेषताएं हैं मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1। मारवाड़ी भाषा को राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है, स्टैंडर्ड बोली कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ी भाषा को। इस प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा कहलाती है दोस्तों, स्टैंडर्ड भाषा कहलाती है दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार है दोस्तों। ओजपूर्ण विशिष्ट भाषा है। छंदों में सोरण छंद और रागों में मांड राग का श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और भी महत्वपूर्ण PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है आपका, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी गई बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है दोस्तों, जो पुस्तक है जो लिखी गई है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं कि बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी थी कवि दुर्साहरणा ने दी थी दोस्तों। कवि दुर्साहरणा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी को। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है काव्य की शैली, बोली, लिपि, गद्य की। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में जो डिंगल है दोस्तों, डिंगल है वो है मारवाड़ी बोली की एक साहित्यिक शैली है दोस्तों। मारवाड़ी शैली की साहित्य शैली है दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा वो काव्य शैली है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य शैली। व्याख्या भी देख सकते हैं कि चारणों द्वारा प्रयुक्त डिंगल मारवाड़ी बोली ही एक साहित्यिक शैली है दोस्तों। डिंगल वस्तुतः गुर्जरी अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है दोस्तों। गुर्जरी अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मारू भाषा की एक विशेष साहित्यिक भंगिमा शैली है दोस्तों। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र, बाटों द्वारा प्रयुक्त सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित पिंगल एक ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है दोस्तों।
जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंगल, डिंगल, उपभ्रंश, ब्रज। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप होता है दोस्तों, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है दोस्तों, डिंगल। पूर्वी राजस्थान में पिंगल होती है दोस्तों, डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कवि सूरमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई की किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत, पिंगल। तो कवि सूरमल मिश्र हुए थे जिन्होंने अपनी 20 सत्सई की रचना की थी दोस्तों, वो डिंगल भाषा में की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, डिंगल भाषा में की थी। सूरमल मिश्र का दूसरा ग्रंथ है 20 सत्सई, जो वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण है, जो डिंगल की अनुपम कृति है दोस्तों, डिंगल भाषा की अनुपम कृति है। अगला सवाल है आपका, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है रागड़ी, मालवी, सोड़वाड़ी, समस्त। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं वो है आपकी मालवी है। कौन सी है? मालवी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मालवी। जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है दोस्तों, मालवी है दोस्तों, मालवा से सटे हुए जिलों में बोली जाती है, अधिकतर कोटा और झालावाड़ में बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं कि मालवी बोली है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है दोस्तों। इस भाषा की उपबोलियां रतलामी है, सोदवाड़ी है और नीमाड़ी है। नीमाड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान में ही बोली जाती है दोस्तों। नीमाड़ी बोली है वो मालवी की उपबोली है दोस्तों, मालवी की उपबोली पूछा जाता है दोस्तों। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है। जो मालवी बोली है ये कर्णप्रिय भाषा है और कोमल भाषा है, जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता रहता है। इस बोली की कुछ विशेषता मारवाड़ी और ढूंढाड़ी से बोलियों में भी पाई जाती हैं दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता होती है दोस्तों। मालवी में जो मालवी बोली है उसमें सर्वत्र एक सदृश्यता पाई जाती है दोस्तों। नीमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। नीमाड़ी बोली है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों। नीमाड़ी जो मालवी की उपबोली है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, युग्म सुमेलित करना है दोस्तों। पूछा है कि युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ी है चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन 2 मालवी। मालवी है वो बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों, मालवी है वो आपकी कोटा, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है दोस्तों, मालवी। तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मेवाड़ी है चित्तौड़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती है अलवर में बोली जाती है दोस्तों। लेकिन मालवाई है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है, बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन 2 इसमें सुमेलित नहीं है, हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है आपका, बोली जिलों में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। गोरवाड़ी, जालौर, बागड़ी, बांसवाड़ा, खैराड़ी, भीलवाड़ा, नीमाड़ी, नागौर। तो नीमाड़ी बोली है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो नीमाड़ी बोली है वो आपकी नागौर में नहीं बोली जाती है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। बागड़ी है बांसवाड़ा में बोली जाती है, गोड़वाड़ी जालौर में बोली जाती है, खैराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है दोस्तों? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। तो मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों, मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है आपका मालवी भाषा पर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाए, मालवी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, सोदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमथवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की, बागड़ी की। तो ये सभी उपबोलियां हैं दोस्तों, ये उपबोलियां हैं वो मालवी की उपबोलियां हैं।
ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। राठी और महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी। तो राठी और महेठा है वो आपकी मेवाती की उपबोलियां हैं, जो मेवात क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में बोली जाती हैं दोस्तों। जो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। राठी और महेठा उपबोलियां हैं वो मेवाती की उपबोलियां हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेवाती बोली अलवर, कोटपुतली, भैरव, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली जिलों में प्रचलित है दोस्तों। चरणदास और उनकी 2 शिष्याएं थी, दयाबाई या सहेजोबाई, द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं वो मेवाती भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं राठी है, नहेड़ा है, कठेर है, महेठा है। ये मेवाती की उपबोलियां हैं दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा। कभी पढ़ा था दोस्तों, मेवाती है वो हरियाणा से सटे हुए जिले अलवर में बोली जाती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नहेड़ा, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं दोस्तों? किस बोली की उपबोलियां? नहेड़ा, कठेर और राठी अभी पढ़ा था दोस्तों, वो मेवाती की उपबोलियां हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं दोस्तों, वो कौन सी बोली है? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, निमाड़ी। तो दोस्तों अभी पढ़ा था दोस्तों हमने, तो निमाड़ी मेवाती बोली है जिसमें भक्त चरणदास जी की भक्त शिष्याएं थी 2, जिसमें सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं थी वो मेवाती भाषा में ही थी दोस्तों, मेवाली बोली में ही थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगली क्लास में यहाँ से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। हम आज की दूसरी क्लास थी, अगली क्लास आएगी, अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हुई। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।